लेह में हुआ जेनजी प्रोटेस्ट कैसे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के लिए मुसीबत बन गया। एमएचए ने वांगचुक को कैसे इसका जिम्मेदार ठहराया। बीजेपी की जानिब से इस जेनजी प्रोटेस्ट से ना कहकर कांग्रेस प्रोटेस्ट क्यों करार दिया गया। सोनम वांगचुक पर सीबीआई प्रोब क्यों शुरू हुई है। पूरे लद्दाख के इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, कितने लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिए हैं, चलिए इस खबर में जान लेते हैं। कल लेह में शहीद चौक के आसपास ही एक पीसफुल प्रोटेस्ट हंगामे में तब्दील हो गया। 4 लोगों की जान चली गई, 99 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 40 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल है। इस वक्त लेह और करगिल दोनों में ही कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। मार्केट, स्कूल, बैंक सब बंद है। सड़कों पर सिर्फ पुलिस और पैरामिलिट्री नजर आ रही है। ये प्रोटेस्ट असल में सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के सपोर्ट में हो रहा था, जो कि 10 सितंबर से अपने सपोर्टर्स के साथ फास्ट कर रहे थे ताकि लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल किया जा सके। मगर कल शाम तक ये प्रोटेस्ट तब फूट पड़ा जब कुछ नौजवान प्रोटेस्टर्स LAHDC ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस से टकरा गई। बीजेपी ऑफिस और पुलिस गाड़ी को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ हुई और जवाब में पुलिस ने टीयर गैस चलाई और गोलियां चलाई, जिसमें 4 अफराद की जान चली गई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से कल रात को ही एक बयान जारी करके सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया गया कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेनजी प्रोटेस्ट जैसे भड़काऊ नारों का इस्तेमाल करते हुए अवाम को भड़काया। साथ ही एमएचए ने दावा किया है कि उनकी बातों से फिनोमिनल तब्दीली आई है, जबकि वहां के लोगों का ये कहना है कि असल में अब तक 4 मांगे स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, जॉब्स और लैंड राइट्स, ये एक भी पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते ये एहतजाज भड़क गया। दूसरी तरफ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर सीधा इल्जाम लगाया कि ये प्रोटेस्ट असली में राहुल गांधी के नफरती नजरिए का हिस्सा है और कांग्रेस काउंसलर स्टैनजिन तेस्पांग को हंगामे का मेन इंस्टिगेटर करार दे दिया। कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है जिसमें वो बीजेपी ऑफिस की तरफ हथियार लेकर मार्च करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन वही सोनम वांगचुक ने इन सभी इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास इतना असर ही नहीं है कि वो 5000 नौजवानों को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर सके। असली वजह फ्रस्ट्रेशन है, जो कि 5 साल से लद्दाख के नौजवानों के अपनी मांगों को नजरअंदाज होने पर बढ़ती जा रही है। वांगचुक ने अपने 15 दिन की भूख हड़ताल को भी कल शाम में ही खत्म कर दिया और कहा कि उन्हें बेहद दुख है कि एक अमन भरी मूवमेंट में खून बह गया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने भी इस बात की तवक्का नहीं की थी कि हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे। इस बीच करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सजाद करगिली की जानिब से कहा गया कि पिछले 6 सालों में लद्दाख के लोग बेरोजगार और बेचैन हो चुके हैं और कल जो हुआ वो हालांकि बदकिस्मती जरूर थी, लेकिन अवाम की आवाज को इग्नोर करना भी गलत है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अपील की गई है कि लोग कानून को अपने हाथ में ना लें। साथ ही ये भी कहा कि हुकूमत को अवाम की बात सुननी होगी। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि मरकज को ताकत का इस्तेमाल रोककर सिर्फ बातचीत के जरिए हल निकालना होगा। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर ये भी है कि सीबीआई ने सोनम वांगचुक के हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ FCRA वायलेशन की इंक्वायरी शुरू कर दी है। वांगचुक का इस हवाले से कहना है कि उनका इंस्टीट्यूशन फॉरेन पैसा लेना नहीं चाहता था, बल्कि अपना नॉलेज एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे फॉरेन फंडिंग समझकर इंक्वायरी शुरू कर दी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता की जानिब से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि ये साजिश हुई है, सब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, FIR दर्ज की जाएगी। यह है लद्दाख की तस्वीरें, जहां एक पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए था, वो आग, गोली और खून में तब्दील हो गया। अब लद्दाख में खौफ और अमन दोनों का साया है और सबकी निगाहें अक्टूबर 6 पर हैं, जहां पर HPC मीटिंग है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से बातचीत के लिए ये तारीख तय की गई। बताते चले तो वहां के लोगों के मुताबिक लेह के प्रोटेस्ट का असली मकसद अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाना, स्टेटहुड, अपनी जमीन, अपनी नौकरी की हिफाजत करना और लद्दाख की पहचान को बरकरार रखना था। मगर जो आवाज पुरअमन तरीके से उठाई गई वो कुछ घंटों में हंगामे और खूनरेजी में तब्दील हो गई। आज पूरा लद्दाख कर्फ्यू की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लोग अपने घरों में बंद हैं और अवाम के दिल में बेचैनी है। मरकज का इल्जाम है कि कांग्रेस की ये साजिश है और सोनम वांगचुक पर CBI इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।